तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग सेल जो देखे थे वो उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। सेल का क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन। सेल का इंट्रोडक्शन देखे थे तो उसमें हम लोग देखे कि सेल जो है, सेल का, है ना, सेल के बारे में अगर पूछे कि सेल क्या है तो कह सकते हैं कि यह जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यह जो है जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अगर यदि हम बात करें कि सेल का खोज कौन किया है, सेल का खोज कौन किया है, तब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। सेल का खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक, है ना। इसका अगर हम डिस्कवर्ड का बात करें तो डिस्कवर कौन किया है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। उसके बाद अगर यदि बात करें कि डेड सेल को किसने देखा था सबसे पहले, तो भी होगा कौन? रॉबर्ट हुक। अगर यदि पूछे कि लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था? है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। अगर यदि बात करें हम फादर ऑफ, या तो इसमें अगर हम बात करें कि साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी के बारे में, कि साइटोलॉजी क्या है या सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, क्या फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन हो जाएगा? पी स्वानसन। कौन हो जाएगा? पी स्वानसन। अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजिस्ट A.K. शर्मा। अगर बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो सेल को देखा था तो वो किसके माध्यम से देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद फिर हम लोग देखे थे इसमें क्या, सेल थ्योरी के बारे में, है ना। सेल थ्योरी के बारे में, तो सेल थ्योरी का अगर यदि हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी कौन दिया था? सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट। कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट। स्वान कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। कौन थे ये? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब जो फ्लाइडेन थे, इन्होंने 1838 में किस पर स्टडी किए थे? प्लांट एंड देयर टिश्यू, है ना। और इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद 1838 में ही स्वान किस पर स्टडी किया था? है ना, एनिमल और एनिमल सेल कह सकते हैं या एनिमल टिश्यू पर स्टडी किया था। और इन्होंने बताया जितना एनिमल का सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने
है ना। यही स्वान 1839 ईस्वी में 1839 में स्टडी किया था अपने स्टडी के आधार पर, है ना। तो इन्होंने किस पर कह सकते हैं, प्लांट टिश्यू पर स्टडी किया। और प्लांट टिश्यू पर स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है, एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो वो यूनिक कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल, है ना। क्या? सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल का बात करते हैं तो वो सेल वॉल प्लांट सेल के ऊपर पाया जाता है, एनिमल सेल के ऊपर नहीं पाया जाता है। तब 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में दोनों मिलकर के एक हाइपोथेसिस दिया कि ऑल लिविंग, है ना, ऑर्गेनिजम्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, है ना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके उत्पाद के बने होते हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या नहीं बताया था? तो नई सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, नई सेल की उत्पत्ति कैसे होती है। तब इसे 1855 ईस्वी में कौन रुडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने, कौन? रुडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने बताया और इन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दिया। कौन थ्योरी दिया? फाइनल सेल थ्योरी दिया। फाइनल सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने 1855 ईस्वी में दिया और उन्होंने बताया कि एवरी न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बताया इन्होंने? एवरी न्यू सेल्फ एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। यानी ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूला, मतलब प्रत्येक नई सेल की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित सेल से होती है। किससे होती है? पूर्व उपस्थित सेल से होती है। तब, है ना, इस बात को बताया और इन्होंने भी माना कि सभी जीवों की उत्पत्ति या सभी जीवों का बॉडी का निर्माण जो होता है वो सेल और उसके उत्पाद से होता है। किससे होता है? सेल और उसके उत्पाद से होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल, है ना। क्या देखेंगे? शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे साइज ऑफ सेल, हेडिंग में डालेंगे साइज ऑफ सेल। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें यह देखना है कि आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल, आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल किसका हो जाएगा? लिखते चलो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट सेल का बात करें तो, स्मॉलेस्ट सेल का बात करें तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। चलो लिखो फटाफट, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिखेंगे। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होगा? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल क्या हो जाएगा? नर्व सेल। अगर यदि बात करें कि लार्जेस्ट सेल ऑफ
ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, है ना, ओवम। किसमें, इन फीमेल, खाली ओवम नहीं लिखेंगे नहीं तो मेलोम हो जाएगा, नर्थे हो जाएगा, है ना जी। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मानव का सबसे छोटा, या मानव ह्यूमन बॉडी कर दो, मानव शरीर का सबसे छोटा सेल क्या हो जाएगा, स्पर्म। क्या होगा, स्पर्म इन मेल। अब देखो इसमें हमने क्या देखा कि अगर सबसे बड़ा कोशिका अब तक जो खोजा गया है वो क्या हो जाएगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना। अगर यदि पूछे कि शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका कौन है, नर्व सेल। अगर पूछे कि मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, तो मादा के शरीर का, जो मादा के शरीर में जो बनता है ओवम, वो सबसे बड़ा कोशिका है। अगर यदि सबसे छोटा कोशिका बोले ह्यूमन बॉडी का, तो कौन हो जाएगा, स्पर्म सेल। किसमें, तो मेल में। किसमें, मेल में। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल हो गया, लार्जेस्ट सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे लंबा कोशिका नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम इन फीमेल, है ना, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पर्म इन मेल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे शेप ऑफ सेल। क्या देखेंगे, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल्फ आर डिपेंड्स ऑन, शेप ऑफ सेल्फ आर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन, है ना, क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि सेल का शेप जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पोजीशन पर, है ना, सेल का फंक्शन पर, सेल का फंक्शन पर, सरफेस, या कह सकते हैं कि प्रेशर पर, मतलब सेल कहाँ पर उपस्थित है ना। अब जो है सो कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है तो वहाँ अलग कार्य है, हम लोगों का इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो अलग है ना। उसके बाद कह सकते हैं हम लोगों का स्किन में होगा तो वहाँ चपटा होगा, तो कहाँ पर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, उसका कार्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगल बगल का जो सेल है, जैसे यहाँ सेल है, बगल में भी सेल है, ये सब तरफ से प्रेशर देता है तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो सेल जो है वो अलग अलग चीज पर इसका डिपेंड करता है ना। उसके बाद कह सकते हैं अदर, है ना, सेवरल फैक्टर्स कह सकते हैं। तो ये हो गया अन्य कई कारक जो है सो इस पर निर्भर करता है, इसका आकार पर, इसका शेप पर। उसके बाद अब इसका शेप देखेंगे हम लोग, निम्न प्रकार का होता है ना। कौन कौन प्रकार होता है, बढ़े आगे। उसके बाद लिखेंगे
देयर आर अरे तुम लोग कहाँ पे है? देयर आर मेनली फॉलोइंग टाइप्स, क्या लिख रहे हैं? हम भूल गए, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, है ना। ये मुख्य रूप से अभी इंग्लिश मीडियम का टाइम है ना। निम्न प्रकार का होता है, 4 5 से 6 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। एक है फ्लैटेंड शेप्ड, अब उसके बाद अब देखो फ्लैटेंड शेप मतलब होता है, हिंदी में लिखे इसका चपटाकार। इसका हिंदी क्या होता है? चपटाकार। इसका हिंदी होता है चपटाकार। अब चपटाकार बोले तो हम लोगों का जो स्किन है, स्किन का जो सेल है, स्किन में जो पाया जाता है फेल, वो चपटा आकार का पाया जाता है ना। दिस टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन स्किन, या कह सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, है ना। इस प्रकार का सेल स्क्वेमस एपिथेलियम में पाया जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम में पाया जाता है। अब देखो इसका किस तरह से फिगर बनेगा। स्क्वेमस एपिथेलियम में पाया जाता है। बनाते चलो। बात नहीं करेंगे, पढ़ाई का टाइम में है ना बात करना पाप है। क्लास के टाइम में जो बात करता है वो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। वो सबसे बड़का दुनिया का धूर्त होता है। धूर्त समझता है रे? हाँ, मतलब तुम तो खुद डिस्टर्ब हो रहा है, बगल वाला को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके जो पीछे में बैठा हुआ है वो सोचता क्या बोल रहा है, थोड़ा सुन लेते हैं, है ना, तब तो पढ़ेंगे। तो इस तरह का होता है फ्लैटेंड शेप्ड। और उसका बगल में जो आदमी बैठा हुआ है, अब तुम बात कर रहा है तो उसको गुस्सा उठ रहा है, उससे उसका माइंड डिस्टर्ब है। कितना आदमी डिस्टर्ब हुआ सोच समझो। तो इसीलिए क्लास में बात मत करो। ऊपर से पढ़ाने वाला देख लिया तो उसको और गुस्सा आता है। हो गया। ये है फ्लैटेंड शेप। अब देखेंगे हम लोग हाँ, वो सब न्यूक्लियस है। बड़े आगे लिखेंगे ग्लोबुलर शेप। ग्लोब्यूलर शेप लगभग गोलाकार कह सकते हैं। इस प्रकार का सेल से आरबीसी बना होता है। कौन बना होता है? आरबीसी। और हम लोग जानते हैं कि आरबीसी में कितना न्यूक्लियस पाया जाता है? आरबीसी में एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। लगभग गोलाकार होता है।
अब इसमें हम कह सकते हैं नोट में कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है जी? अब ये बताओ किसका आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? हाँ, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लिख लिए? हाँ, तो आरबीसी एकदम ऐसा थोड़े है कि पूर्ण गोलाकार होता है एकदम, है ना रे? लगभग गोलाकार होता है आरबीसी, ग्लोब्यूलर शेप्ड। लिख लिए? उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, इरेगुलर शेप्ड। इरेगुलर शेप्ड मतलब अनियमिताकार। क्या? अनियमिताकार। इस तरह से क्या बना होता है जी? हाँ, इस प्रकार का सेल से WBC बना होता है। इसका तो कोई आकार ही नहीं होता है, ये अनियमिताकार होता है ना? WBC का आकार अनियमिताकार होता है। WBC का आकार अनियमिताकार होता है। WBC का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? अरे, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। पिगमेंट अब्सेंट होता है इतना, तब तो ये चैप्टर पढ़ाना एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट मेरा बेकार हो गया, है ना? इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे ओवल शेप्ड यानी अंडाकार सेल, अंडाकार कोशिका ओवल शेप्ड का बात करें, ओवल शेप्ड क्या जी बताओ? अंडाकार में अंडा बना होता है सीधा सा, है ना? इसके या है ना एग इसी प्रकार का सेल से बना होता है। एग बना लेना तुम लोग अच्छे से, लेकिन हम तो बनाइए लेंगे बढ़िया एग, हमको ये पता है न रे। बना लंबा करे, ठीक है, बना लो। एग हो गया ये, है न रे? इसको बोलते हैं एग, इसको बोलते हैं अंडा। वैसे होता है ये अंडा, वैसे होता है रे सर, तुमसे बढ़िया उसका बना है ना। लिख लिए? हो गया। अब देखो इसमें उसके बाद चलते हैं, कितना नंबर होगा? जो नंबर होगा तुम लोग नंबर देते चलो। उसके बाद अब चलेंगे इलोंगेटेड शेप्ड। इलोंगेटेड शेप बोलो, मतलब लंबाकार कोशिका। अभी तुरंत बोले, सबसे लंबा कोशिका नर्व सेल लिखेंगे,
इस प्रकार का सेल, या बोलेंगे नर्व सेल लंबाकार संरचना में होता है। नर्व सेल क्या होता है? लंबाकार संरचना में होता है। नर्व सेल लंबाकार संरचना में होता है। नर्व सेल लंबाकार संरचना में होता है। देखो वहाँ तो हम लोग पूरा एकदम अच्छे से पढ़वे किए थे, बनाए भी थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर भी होगा, चलेगा, उतना टाइम दे के बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछा गया था कि रेनवियर नोड कहाँ पाया जाता है? रेनवियर नोड कहाँ पाया जाता है? तो उसका आंसर यही होगा नर्व सेल में, है ना। यहाँ पर इस तरह का संरचना पाया जाता है और यहाँ जो संरचना बना है इसको हम लोग रेनवियर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनवियर नोड। तो ये रेनवियर नोड जो है, यही क्वेश्चन था कि कहाँ पाया जाता है, तो नर्व सेल में। रेनवियर नोड नर्व सेल में। 11th-12th का बायोलॉजी पढ़ लो, फिर जन्म में बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ का कंपटीशन करो, इससे बाहर सवाल नहीं रहता है। अब कुछ चैप्टर इस बार 11th से हटाया है तो 10th पढ़ लो। तीनों पढ़ लिया अगर यदि, तो फिर हो गया, कंपटीशन निकालने में टाइम नहीं लगेगा। हो गया जी, इलोंगेटेड हो गया। अब देखेंगे हम लोग कुबॉइडल शेप्ड। क्या देखेंगे? कुबॉइडल शेप्ड। कुबॉइडल शेप्ड यानी घनाकार कोशिका। हम लोगों का हम लोगों का थायराइड ग्लैंड में इस टाइप का सेल पाया जाता है। कौन ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। कौन ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में इस प्रकार का सेल पाया जाता है ना। चलो मैथ पढ़ते हैं थोड़ा देर के लिए। है ना। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो घनाकार सेल पाया जाता है कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड में, है ना रे। सलाई का डब्बा को क्या बोलेंगे रे? घन बोलेंगे उसको, घनाभाकार बोलेंगे, है ना। अब जो वो 5-6 सलाई एक साथ रहता है, पूरे को जो एक साथ पैक करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको घन बोलेंगे। वो घनाकार होता है, आज जाके देख लेना, समझ गया। 5-6 सलाई एक जगह रहता है ना, 6 का डब्बा, तो घनाकार होता है। जब सिंगल कर लेगा तो घनाभाकार। समझ गए? दुकान करता है रे, आज जाके देख लेना। अब देखेंगे कोलुमनर शेप्ड। क्या देखेंगे? कोलुमनर शेप्ड। कोलुमनर शेप्ड मतलब घनाकार कोशिका। घनाकार घनाभाग। एक मिनट, कोलुमनर मतलब खंभाकार। खंभाकार
कोशिका। इस प्रकार का सेल कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार का सेल यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में, लीवर में, इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन मतलब आंत के आंतरिक अफ्तर इत्यादि में पाया जाता है। तुम लोगों को पढ़ाए होंगे कि आंत में विलाई पाया जाता है, जो उंगली के समान संरचना में होता है। इसके ऊपर माइक्रोविलाई होता है, जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है ना। तो ये जो होता है किस तरह का संरचना में होता है? खंभाकार। कैसा होता है? खंभाकार संरचना में। कैसा होता है? खंभाकार संरचना में। तो हम लोग बनाएंगे अब खंभा। इस प्रकार का सेल पाया जाता है यूरिनरी। फिर आएंगे यूरिनरी ब्लैडर बात नहीं करेगा। यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, ये क्या है इसका? न्यूक्लियस है ना। लंबाकार सेल हो गया ये। हमको मैथ का टीचर बनना था, बायोलॉजी का बन गए हैं ना जी। जल्दी करो। जैसे इस बैच में है उसी तरह से इंग्लिश मीडियम का 5 से 6 वाला में है। वो लोग भी इसने कितनों स्पीड में खींचो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुबह वाला बैच में कुछ स्टूडेंट है थोड़ा ज़्यादा दे देते तो हैंग करने लगता है वो लोग का। लिख लिए? अब चलते हैं हम लोग स्पिंडल शेप्ड। किसमें? स्पिंडल शेप्ड यानी स्पिंडल शेप्ड सेल, तरकुनुमा कोशिका। बना के लाओ अच्छा हैंड राइटिंग के साथ, तभी लगेगा दीवार में हैंड रे। अब स्पिंडल शेप्ड सेल तरकुनुमा कोशिका का अगर बात करें तो इस प्रकार का सेल हम लोगों का मांसपेशी में पाया जाता है ना। इस प्रकार का सेल मांसपेशी में, या मांसपेशी इसी प्रकार का सेल से बना होता है, मांसपेशियों में पाया जाता है ना। तरकुनुमा पक्षी बनाने जानता है जी। स्पिंडल शेप्ड तरकुनुमा इस प्रकार का सेल कहाँ पाया जाता है? मांसपेशी। हम लोगों का जो मांसपेशी बना होता है वो इसी प्रकार का सेल से बना होता है। इस प्रकार का सेल से मांसपेशी बना होता है। अब देखो इसमें शेप ऑफ सेल कहेगा। सेल का शेप किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर, फंक्शन पर, है ना, सतही दबाव, प्रेशर वगैरह पे और अन्य कारकों पे। अन्य कारक मतलब क्या? जैसे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो मुलायम होता है ना। उसको थोड़ा सा भी कहीं भी प्रेशर पड़ेगा तो वो उसी आकार का ले लेता है, तो इसके कारण होता है। उसके बाद फिर अगर यदि इसका आकार देखें, पहला बात नहीं करोगे, चपटाकार कहेगा। चपटाकार कहाँ पाया जाता है?
तो स्किन के एपिथेलियम सेल हम लोगों का बना होता है, वर्णक कोशिका बना होता है, पिगमेंटेड सेल बना होता है ना, किसके द्वारा? चपटाकार सेल से। उसके बाद चपटाकार सेल का हम लोग आकार देखें यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर यदि हम बात करें ग्लोबुलर सेब, तो कहेगा ग्लोबुलर सेब से क्या बना होता है? आरबीसी। क्या बना होता है? आरबीसी बना होता है। अब आरबीसी में कितना न्यूक्लियस होता है? 0, यानी एक भी नहीं। अपवाद में कौन सा स्तनधारी? ऊंट और लामा। उसके बाद फिर अगर यदि हम बात करें अनियमिताकार सेल, तो अनियमिताकार सेल से कौन बना होता है? WBC, है ना। उसके बाद फिर बात करें ओवल शेप्ड अंडाकार, तो अंडाकार से क्या बना होगा? है ना। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सबसे बड़ा सेल यही बताए हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबा सेल नर्व सेल, सबसे लंबा सेल नर्व सेल। अब ये नर्व सेल जो है ये, है ना, यह लंबाकार शेप्ड में है। ये कैसा है? लंबाकार शेप्ड में है। अब देखो इसमें, उसके बाद नर्व सेल के बाद अगर बात करें हम, है ना, कुबॉइडल शेप्ड घनाकार, तो घनाकार सेल कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में। उसके बाद फिर हम लोग देखें कोलुमनर शेप्ड, कोलुमनर शेप्ड कहाँ पाया जाता है ना, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, आंत के आंतरिक स्तर में पाया जाता है ना जी। उसके बाद फिर अगर बात करें कि ये जो है ना, तरकुनुमा स्पिंडल शेप्ड, तो स्पिंडल शेप्ड कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोगों का मांसपेशी बना होता है इस प्रकार का सेल से, तो ये देख लिए हम लोग स्पिंडल शेप्ड। उसके बाद फिर, है ना, ये तो पहले का है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ना सेल के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हो गया, समय हो गया, बंद कर दो।